हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एरे को स्प्लिट कैसे करते हैं नंपाई में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा एरे। ठीक है, और इसके एलिमेंट्स हैं लेट्स से 1 2 3 4, एक और बना लेते हैं 5, चलो अभी के लिए एक और बना लेते हैं 6। ठीक है, अब ये हो गया 1D एरे। ये मेरा 1D एरे है, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, मैंने बोला कि ये मुझे स्प्लिट कर दो 3 सब एरेज में। ये जो 1D एरे है इसको स्प्लिट करो 3 सब एरेज में। तो क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले तो अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। पहले में जाएगा 1 और 2। ठीक है, ये पहला सब एरे हुआ। जो दूसरा सब एरे हुआ वो हुआ 3 4, एंड जो तीसरा होगा वो होगा 5 और 6। करेक्ट। ये होता है स्प्लिट करना एरेज को इनटू सब एरेज। ये तो हम लोग ने देख लिया कि वन डी का हम लोग ने देखा। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोग के पास एरे होगा 2D का तो कैसे करेंगे। तो लेट्स से देखो मैंने 2D एरे बनाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज़ करो ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये अभी सपोज़ करो ये I है और ये J होता है। ठीक है, अब हमको इसको अब हमको इसको स्प्लिट करवाना है 2 सब एरेज में। तो हम लोग क्या करेंगे और क्या आउटपुट होगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या आउटपुट होने वाला है। तो आउटपुट हमारा कुछ ऐसे आएगा 1 2। ठीक है, ये हमारा एक एरे बनेगा, सब एरे बनेगा, और दूसरा सब एरे बनेगा समथिंग लाइक 3 4। ठीक है, कुछ ये होने वाला है। अब इसको नंपाई में कैसे लिखेंगे और हम कौन सा फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे अपनी कोडिंग पार्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा import numpy snp। ठीक है, इसको मैंने रन किया और यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक एरे। तो लेट्स से a इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और यहाँ मैंने बनाया, यहाँ मैंने लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसको a को प्रिंट करवा दिया। अभी क्या दिक्कत आई इसको, ओके ये दिक्कत आई है। अब रन कराओ, अभी मेरा रन हो गया, करेक्ट। अब मेरे को इसको स्प्लिट करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, प्रिंट एक फंक्शन होता है एन पी डॉट एरे अंडर स्कोर स्प्लिट करके, इसको हम लोग कॉल करेंगे। और पहला आर्गुमेंट होता है एरे। एरे हम पास करते हैं एंड देन यहाँ पे लिखेंगे कि कितने आर्गुमेंट्स में, सॉरी कितने सब एरेज में हमको डिवाइड करना है अपना एरे। तो मैंने लिखा यहाँ पे मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखो हमारे पास ये आ गया 1 2, दूसरा एरे हुआ 3 4 एंड 5 6। अब सपोज़ करो यार, सपोज़ करो कि मेरे को सिर्फ ये वाला एरे चाहिए है 3 4 वाला। तो यहाँ पे कैसे हम लोग इसको अचीव करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट हटाऊंगा और उसको लेट से बी में डाल दिया मैंने इसका रिज़ल्ट। ठीक है, अब हमारा जो एरे है वो बी में आ गया। ओके, अब नया सेल मैंने ओपन किया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बी इंडेक्सिंग हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप ये लोग देख रहे होगे, ये हो गया 0 इंडेक्स, ये हो गया 1 इंडेक्स, ये हो गया 2 इंडेक्स। मैंने बोला कि मुझे 3 4 वाला एरे चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपली 1 और इसको रन कर देंगे। 3 4 आ गया। अब सपोज़ करो कि आपको ये वाला चाहिए था, लास्ट वाला। तो आप ये लिख लो, B2 लिख लो। ठीक है, ये आप लिख लिया। अब सपोज़ करो हम यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, हम -1 से भी काम चला सकते थे। 5 6 आ गया, करेक्ट। ये बात हो गई 1D एरे की। अब हम बात करने वाले हैं 2D एरे में हम कैसे ये एरे स्प्लिट फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो चलो उसके लिए मैंने सेम चीज़ लिखी, a इज़ इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और यहाँ मैंने एक ब्रैकेट खोला एंड देन एक और ब्रैकेट खोला। यहाँ पे मैंने लिखा 1 2, एंड देन यहाँ मैंने लिखा 3 4। ओके,
ये मेरा एरे बन गया। अब इस एरे को मैं प्रिंट करवाऊँगा और इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, कुछ दिक्कत आई। दिक्कत क्या है, यहाँ पे NO नहीं आएगा, NP आएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा प्रिंट हो गया 1 2 3 4। अब हम सेम काम करेंगे। क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे एंड NP डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट, एंड देन यहाँ पे हम लोग कॉल करने वाले हैं अपना एरे जिसका नाम है A, एंड यहाँ पे हम देंगे 2। हमें इस सब एरे को 2 सब एरेस में हमें डिवाइड करके दो। क्या आया, पहला एरे जो था वो 1,2 आ गया, एंड जो सेकेंड एरे था ये 3,4 आ गया। अब हम सेम चीज़ करने वाले हैं कि लेट्स से मुझे सिर्फ ये वाला सब एरे चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए यार। तो मैं क्या करूँगा, इसको कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, सिंपल सा फंडा है। एंड देन आप यहाँ लिख लो B इंडेक्स 1, आ गया। कितना ईजी है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, इस वाले एग्जाम्पल को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करेंगे। अब मैं क्या करूँगा यार कि मैं यहाँ पे एक और मैंने नंबर ले लिया 7। अब इसकी जो साइज क्या हो गया 7। अब 7 जो सब एरेस हैं इसको मुझे डिवाइड करना है 3 3 में। तो ये कैसे लेगा, पहले क्या था यार, पहले था कि ये जो नंबर्स थे इवन थे। अब इसने 3 सब एरेस में डिवाइड करना था, उसने 2 2 के सब एरे बना दिए। करेक्ट। अब क्या हो गया, ये नंबर्स हो गए ज़्यादा। अब ये 3 3 को कैसे कैसे मैनेज करेगा अगर 3 में हमको डिवाइड करना है। तो इसका चलो इस पहले तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आने वाला है। तो जो सबसे पहला जो सब एरे हुआ उसमें इसने 3 एलिमेंट्स लिए एंड देन इसने 2 2 करके मैनेज कर लिया। करेक्ट। अगर यहाँ पे हम 8 दे देते तो क्या होता, आई गेस 4 आते। चलो देखते हैं, अभी भी 3 आए। ठीक है, चलो 3 आए, यहाँ पे 3 आए, एंड ये 7 एंड 8 आया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे हेल्प NP डॉट एरे स्प्लिट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअली इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो स्प्लिट एन एरे इनटू मल्टीपल सब एरेस, ओके, प्लीज रिफर टू। ठीक ठीक। अब यहाँ पे क्या बता रहा है ये देखो, ये बोल रहा है कि एक और फंक्शन होता है स्प्लिट जो कि सेम काम करता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस फंक्शन इज दैट एरे स्प्लिट अलाउस इंडिसेस और सेक्शंस टू बी एन इंटीजर दैट डजंट इक्वली डिवाइड द एक्सिस फॉर एन एरे ऑफ लेंथ L। अब ये पॉइंट अच्छे से देखना। फॉर एन एरे ऑफ लेंथ L दैट शुड बी स्प्लिट इनटू n सेक्शन, इट रिटर्न L modulo n सब एरेस ऑफ साइज L n+1 एंड रेस्ट द साइज ऑफ L डिवाइड बाय n। ओके, तो इसका मतलब क्या है, चलो एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। तो अभी ये हम लोग ने लिया था, अभी इसके मैं 8 हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा था, ये हो गए मेरे 7 एलिमेंट्स। ठीक है, इसका साइज क्या हो गया यहाँ पे 7। अब अगर हम यहाँ पे लिखें 7 मॉडुलो n क्या था मेरा यहाँ पे 3 था, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, ये आएगा 1। ओके, अभी 1 आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे 7 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, अभी आया मेरा 3। तो देखो सेम चीज़ इसने बोली थी कि जो L मॉडलो n जो सब एरे होगा उसका साइज होगा L डिवाइड बाय n+1। ठीक है, तो देखो इसको भी प्रिंट करवा देते हैं। हाँ, तो अब क्या हुआ, पहले हम लोग ने क्या देखा था, पहले का आउटपुट आया था हमारा 1। तो पहला सब एरे का जो साइज होगा वो 3 होगा। ठीक है, जो पहले सब एरे आएगा उसका साइज होगा 3। ठीक है, अब जो रेस्ट ऑफ ऑल द एरेस हैं उनका साइज क्या होगा ये। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, चलो कमेंट नहीं करूँ अभी भी चलेगा। अब 2 2 आ गया। अब जो बाकी के एरे कितने बचे, 2 एरेस बचे, उसमें आउटपुट जो जो उसमें नंबर्स आएंगे वो आएंगे 2 2 करके। करेक्ट। तो ये होता है एरे अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन। आई होप यू गाइस हैव लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू सब्सक्राइब एंड शेयर।